राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र में आप भी आए हैं कोंडली से चलकर यहाँ, क्या कहना चाहोगे सर इस मौके पर? सबसे पहले तो आज साहब का 89वां जन्मदिन है, तो हमारे पूरे बहुजन समाज में जो भी उनके अनुयायी हैं, मिशनरी लोग हैं, सब लोगों के लिए साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और वो जिस तरीके से आज जोश में हैं, देश भी है कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर और रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनके लिए सच्ची उनके जन्म दिवस पे पुष्पांजलि होगी। मतलब प्रयास करें, चल नहीं रहे हैं लोग? प्रयास है ना। जब धीरे धीरे जब कोई चीज बढ़ती है तो आज कारवां कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन जहाँ मंजिल थी, जो परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश को के बहुजनों को हुक्मरान समाज बनाना, तो अभी हम उसमें प्रयास में हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। जैसे यूपी में हमने 4 बार सत्ता ली है, तो जब तक हम इस देश के हुक्मरान, इस देश के पीएम नहीं बनेंगे, तो ये साहब का सपना था। आपका सपना एक सीट पे लाके छोड़ दिया आप लोगों ने। वो जो आप एक सीट की जो बात कर रहे हैं, ये राजनीति में सीटों में दल बदल होता है, कभी सीटें कम आ सकती हैं, ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन मूवमेंट जो है, साहब कहा करते थे कि जो हमारा सोशल मूवमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आप देख रहे हैं कि पहले मूवमेंट दिल्ली एनसीआर में दिखता था, लेकिन आज पूरे भारत में, साउथ के अंदर भी जहां देखो कि देश के कोने कोने में बाबा साहब का जो नारा गूंज रहा है, तो ये परम पूज्य हमारे मान्यवर कांसीराम साहब। अरे मान्यवर साहब चमचा युग भी कहते थे, क्या वही युग चल रहा है अब बीएसपी में? देखिए, चमचा युग देखा तो 24 सितंबर 1982 को एक बुक भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, चमचा युग, लिखी, ठीक है। तो वो चमचा युग किन लोगों के लिए था कि जो हमारे बहुजन समाज के मूवमेंट के जो लोग हैं, वो विभिन्न पार्टियों में रहकर के क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दलाली कर रहे हैं। पार्टी में रहकर क्या कर रहे हैं? दिल्ली में जीरो पे हो आप, नगर निगम में दिल्ली में तो छोड़िए सर। नहीं, कभी कभी देखो, मैंने आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, पहले भी मैंने कहा कि मूवमेंट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मूवमेंट ये रुकने वाला नहीं है, आज पूरे देश में है। ठीक है, कुछ खामियां हो सकती हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज हम नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम प्रतिदिन जो है अपने वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, और एक दिन जो है आपको दिल्ली में साहब का सपना साकार जरूर होगा। सपना ही सपना रहेगा या साकार भी होगा? नहीं, साकार होगा और 100% होगा। आप आंदोलन को देखिए सर। आप वो एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ साहब के आज जन्म दिवस की, अगर साहब कांसीराम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता, अगर साहब कांसीराम ना होते। और उन्हीं का नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का जब नारा साकार हुआ, 4 बार बहन जी सीएम बनी, और जब बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी, तो आज इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, जहां आप खड़े हैं, ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र देख रहे हैं, तो ये माननीय बहन जी की देन है। तो ये साहब का सपना साकार हो रहा है, तो ऐसा नहीं, सपना साकार फिर भी होगा। बीएसपी के प्रभारी और कोऑर्डिनेटर, इनका इलाज क्या है सर? इनका देखो, मूवमेंट में हर तरीके के व्यक्ति आते हैं, बहुत बड़ा मिशनरिया सब है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो साहब के मूवमेंट में लगा है, चाहे वो वाम सेप के माध्यम से, DS4 के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं हमें उनकी खामियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उनका संघर्ष भी हमें देखना चाहिए। समय परिस्थिति है, बदलती है। एसी में जो सो रहे हैं, संघर्ष उनका नहीं, एसी में जो सो रहे हैं तो वो चंद दिनों के नेता होते हैं। साहब जो है चेयरमैन होते हुए वो वाम सेप के संस्थापक, वो बीएसपी के संस्थापक, वो DS4 के संस्थापक, और वो चेयरमैन था, वो चेयरमैन थे, लेकिन उनकी चेयर अलग रही और हमेशा एक साधारण कार्य बनती। इतनी बड़ी आबादी है, कहाँ है वो? नहीं, मैंने कहा कि मान्यवर भैया जी, जो एसी के नेता हैं, ठीक है, वो एक बार बन गए, एक बार किसी को बेवकूफ बना दिया, लेकिन एसी का नेता कभी सफल नहीं होगा। नेता यहीं बैठे, इतने गंभीर ये साहब, आज तक उनसे किसी ने सवाल सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस पे आरोप है या नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो आंदोलन है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसको सीटों से आकलन न करें, लेकिन एक दिन जरूर होगा कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब और हमारे महापुरुषों का जो सपना है
जो साहब कहा था कि मुझे इस देश को हुक्मरान बनाना है, तो उसमें कुछ एसी के नेता हो सकते। नहीं लग रहा कि 2024 के बाद कोई पार्टी खत्म ना हो। कौन ये आप लोगों को, या हमारे, देखो बुरा ना माने, हमारे कुछ मीडिया के लोग ऐसे क्वेश्चन उछाल के या इस तरीके की पब्लिसिटी चाह करके, मैं जब कह रहा हूँ आज आप यह मूवमेंट को देख रहे हैं, पूरा पार्क भरा पड़ा है और ये आंदोलन चल रहा है, ये हमारे माननीय सीनियर दर्शन लाल जी, मुकेश जी, ये पूरी टीम लगी हुई है आंदोलन में। ऐसा नहीं है। कितने लोग आए होंगे आज मुझे लगता है यहाँ कई हजार की तादाद में लोग हैं। गर्मी का मौसम है, लोग 10 बजे से आ रहे हैं, अब जा रहे हैं। और अभी मेरे भी कोंडली अम्बेडकर मान्यवर कांसीराम पार्क में संदेश दे रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा मंच प्रोग्राम, हमने स्टेज प्रोग्राम भी वहाँ पहुँचे और देखे कि मान्यवर कांसीराम साहब का कारवां अब रुकने वाला नहीं। हमने आपको तो देखा कोंडली में मेहनत करते हुए, लेकिन और नेता हमें दिल्ली में नजर नहीं आते, यही वजह है कि जीरो हो गए आप लोग। देखो, मैं आपकी एक दो बात प्रोग्राम हमने देखे हैं कोंडली में, मैं आपकी बात से ये सहमत हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि भाई एसी का नेता मैं हूँ या XYZ हो, एसी तो एसी में बैठा रहेगा। साहब पूरे देश में घूमते थे। आज साहब के मानने वाले या उनके जितने विरोधी थे, वो भी जब मान्यवर कांसीराम साहब का जब परिनिर्माण हुआ 9 अक्टूबर 2006 में, तो विपक्ष में या देश का कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी मेहनत। तो ऐसे ही बीएसपी में या जहां भी कोई नेता है, उनकी शैली उनके साथ है, आज है कल नहीं है, ये भी तो होता है। गाँव की ओर चलो, ये क्या है जी, ये गाँव की ओर चलो क्या है? ये गाँव की तरफ तो देखिए, जब तक साहब का मतलब था गांव-गांव में जाकर के कैडर देना और कैडर के बेस पे अपने समाज की, अपने बहुजन आंदोलन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, बहुजन समाज बनाना। अब कहीं ना कहीं उसमें कहीं चूक हुई तो अब फिर हमें जाना तो पड़ेगा भाई, गांव-गांव जाना पड़ेगा। अपने गली जहां बहुजन समाज रहता है, सर्व समाज रहता है, हमें वोट की अपील तो सबसे करनी पड़ेगी। आप खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर में, हाईटेक जिला है यार, बहन जी भी यहीं से आती हैं जी। आपके पास एक बैठने के लिए ऑफिस भी नहीं है बीएसपी के लिए। देखो, ये बड़े दुख की बात क्या मुझे एक बात बताओ, 4 बार आप लोग सत्ता में रहे लेकिन इस जिले में एक ऑफिस नहीं बना पाया। देखिए, अच्छा एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप ये भी तो देखें कि पूरे देश में हमारे जो बहुजन महापुरुष थे, उनकी कहीं फोटो, उनका कहीं पार्क, उनका कहीं स्मारक दिखाई देता था। किया कि जब बहन जी की 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो दलित प्रेरणा केंद्र हो या दिल्ली हो या लखनऊ हो, आप बैठने की बात कर रहे हो, नहीं तो ये बैठने की नहीं, इसमें तो लाखों लोग बैठ के यहाँ जश्न मना सकते हैं। आज के बाद यहाँ बढ़ भी नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, समय समय पे यहाँ आते हैं। देखो, टिकट के लिए तो माननीय बहन जी ने भी कहा था कि हमें यहाँ आना है तो 10 या 20 रुपए का टिकट लेना, ये एक प्रोटोकॉल के तहत है। तो हमें जाना है, उससे रखरखाव में, उसकी मेंटेनेंस में होगा। ये कोई प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम हो रहा है, आज उनकी जयंती आज हो रहा है, 14 अप्रैल पे भी होता है, 9 अक्टूबर को भी होता है। अब आप ये कहो कि इसमें डेली जो है मंच लगेगा, तो ये एक प्रेरणा केंद्र है, ये एक राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र है, तो हमें स्वाभिमान और गर्व होना चाहिए। ऑफिस की जगह ये पूरी करता है? नहीं, ऑफिस की ये नहीं, ऑफिस की जगह ऐसी हैं। अभी आप आइए, दिल्ली में भी जाइए, यूपी में भी, जिस तरह की ऑफिस या जिस तरह का जितने स्टेट हैं भारत के अंदर, आप उनमें जाइए, वहाँ तो कम से कम 10-10, 20-20 कमरों के हमारे ऑफिस हैं। ऑफिस भी छोटा हो गया, बताइए। नहीं, वो छोटा नहीं हुआ है, ये लोगों की सोच है, उसको वो उल्टे सीधे तरीके से, जहां मान्यवर कांसीराम साहब ने मिशन मूवमेंट शुरू किया, आज उसी यानी 2 कमरे के उसको बहन जी ने उसको डबल करके 4 मंजिल बना करके और उसमें लिफ्ट वगैरह लगा करके आज उसको एक स्मारक के रूप में मान्यवर कांसीराम साहब को एक तरह से उनको समर्पित किया है। ये लोगों की सोच है कि छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो मेरा तो आप लोगों से भी कहना है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलें, आंदोलन में बढ़े। हम भी आपके साथ हैं, हम और आप एक ही हैं। आप तो कुछ पॉजिटिव करिए, फिर हम भी करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव होगा आने वाले समय में। मैं आपको यहाँ साहब के जन्मदिन पे ये निश्चित कह रहा हूँ कि साहब ने जो दिन रात मेहनत की,
जीवन एक एक कुर्बानी दी, बाबा साहब ने दी। उनका आंदोलन इस देश में रुकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल ये बहुजन समाज और सर्व समाज मिलकर के इस देश में मानवतावादी, समतावादी और सरकार बनाएंगे, जिससे सर्व समाज का सबका हित होगा, सबको मान सम्मान मिलेगा और तभी हमारे मान्यवर कांसीराम साहब को सच्ची। तो मैं भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपने मेरे से बात की, उसके लिए आप सभी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे और भी साथी खड़े हैं, आप एक दो बात कर सकते।